चलो पहले वो जो सॉल्व एक होमवर्क में दिया था वो डाउट में है तो पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे। नंबर 23, P of n 41 raised to n minus 14 raised to n is a multiple of 27. n belong to natural number. सर ब्लर आ रहा है। वो बेटा नेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा नेट का इश्यू है। मेरे घर पे 3 दिन से जीटीपीएल में यार चौथा दिन है, बराबर है। तो जब तक नेट नहीं है तब तक थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप बोलो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप taking n equals to 1 to 1 41 raised to 1 minus 14 raised to 1। 41 minus 14 कितना होगा? 27 27 is a multiple of 27. True or false? Is true. So therefore P of 1 is true. Result 1. Up second step, assuming P of k is true, where k belong to natural number, तो P of k क्या हो जाएगा? 41 raised to k minus 14 raised to k is a multiple of 27 is true. अब अगर ये पूरा 27 का मल्टीपल है तो therefore 41 raised to k minus 14 raised to k की जगह क्या लिख सकते हैं? 27m, where belong to natural number. Any doubt? No sir. No sir. Now third step, taking n equal to k plus 1. So P of k plus 1, रख दो n की जगह k plus 1, 41 raised to k plus 1 minus 14 raised to k plus 1। ओके, अब ध्यान यहाँ पे, ये तो आगे सॉल्व होगा ही नहीं, तो इधर से क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करने का स्टेप 2 के एलएचएस से जादू याद है ना सबको? yes sir Yes sir. yes इसका मतलब आगे सॉल्व नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं हो सकता इसका। तो ऐसे डायरेक्टली 41 रेज टू k प्लस 1 माइनस 14 रेज टू k प्लस 1 को डिवाइड करते हैं किससे? 41 रेज टू k माइनस 14 रेज टू k। 41 रेज टू k को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 41 रेज टू k प्लस 1 आएगा, 41 raised to 41 है ना? चलो 41 रेज टू k into 41 रेज टू k प्लस 1 माइनस 14 रेज टू k को 41 के साथ 41 into 14 रेज टू k। रेड आउट? no sir साइन चेंज माइनस प्लस, ये तो काट हो जाएगा, क्या बचा बोलो? 41 into 14 रेज टू k माइनस 14 रेज टू k प्लस 1, ऐसा बचा ना? क्या इसको ऐसा लिख Yes, सकते हैं? 41 into 14 रेज टू k माइनस 14 रेज टू k into 14, 14 रेज टू k प्लस 1 को 14 रेज टू k into 14। यस और नो? Yes sir. Yes sir. 14 रेज टू k, 14 रेज टू k दोनों में से कॉमन अंदर क्या बचेगा? 41 माइनस 41 minus 14 आएगा 27 27 into k। 14k अब ये रहा डिविडेंड, डिविडेंड की जगह क्या लिखोगे? डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इट इज इक्वल टू डिवाइजर, क्या है डिवाइजर? 41 रेज टू k माइनस 14 रेज टू k इनटू क्वोशंट 41 प्लस रिमाइंडर 41 27 इनटू 14 रेज टू k। 27 into 14k इसके ऊपर से ये स्टेप कैसे आया? जादू
एनी डाउट? No. अब ये स्टेप को तुम रिवर्स करोगे तो इधर ही आ जाओगे वापस। चलो बताओ 41 रेस टू के माइनस 14 रेस टू के की जगह क्या लिख सकते हैं? 20 27n into 41 प्लस 27 into 14 रेस टू के। दोनों में से 27 कॉमन निकलेगा, अंतर क्या सर बचेगा? ब्लर आ रहा है। 41n प्लस 14 रेस टू के, इट इज इक्वल टू 27। पूरे को क्या बोलेंगे हम? m डैश, where m dash equal to 41n plus 14 raised to k। बोलो, any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Therefore p of k plus 1 is 2। तो क्या था इसमें नया? बोलो, कल जैसे सम करे वैसा ही तो था, आना चाहिए था अपने आप, क्योंकि एग्जाम में भी सेम टू सेम नहीं आने वाले हैं, एग्जाम में भी अलग ही सम आएंगे। तो तुम बोलोगे सर वो भी नहीं आया तो कैसे चलेगा? From 1, 2 and 3 करके डायलॉग लिख देना। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबको दिख रहा है ना बराबर? No, sir. No. यस और नो? No. No, sir. नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं दिख अब तो दिखेगा। नहीं दिख रहा। नहीं दिख ब्लर आ रहा। रहा पूरा ब्लर आ रहा है। रुक जाओ एक मिनट, हम ब्लर को अपने हटाते हैं, ट्राई करते हैं। एक्चुअली मेरा मोबाइल डेटा चल रहा है, जीडीपीएल बंद है यहाँ पे अभी। मोबाइल डेटा तो बेचारा कैसे चलेगा, तो कैसे होगा? सर एयरटेल ले लो। वाईफाई है बेटा, पर जीडीपीएल यहाँ पे मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है कोई रीजन से, 3 दिन से बंद पड़ा है, कंप्लेंट भी करी है, समझे? ओके सर, नो प्रॉब्लम। क्या करें बोलो? So with this our chapter number 4 is over. 4 is over. In the next lecture we will start with, no, in the next lecture क्या, अभी बाकी है, लेक्चर तो शुरू हुआ है, बराबर? डायलॉग चेंज करता हूँ मैं। Now we will start with chapter number 5। क्या है चैप्टर 5 का नाम? बोलो, Complex number. पूरा नाम बोलना। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड Quadratic equations. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलो अब ध्यान यहाँ पे, सबसे पहले अब कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने समझते हैं। हमने अभी तक अगर अपने नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम तो उसमें पढ़ा है सबसे छोटा सेट होता है n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। Natural number. नेचुरल नंबर से बड़ा होता है Whole. होल नंबर। होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में कितने नंबर का फर्क है? 1. एक जीरो। जीरो आता है। Zero का. सब 0 है. एडिशनल होता है होल नंबर में। होल नंबर से भी बड़ा कौन है? इंटीजर। Integer. इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, पॉजिटिव भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा। इंटीजर से बड़ा होता है Rational number. रेशनल नंबर। नंबर Rational. रेशनल नंबर से बड़ा रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर भी आ जाएगा और इरेशनल भी आ जाएगा, है ना? Irrational आज तक number. हमने ये पढ़ा था कि इस इरेशनल भी आ जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर, है ना? लेकिन भाई माइक्रोफोन किसी का डिस्टर्ब कर रहा है, म्यूट रखो ना। हमने अभी तक पढ़ के रखा है, समझ के रखा है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सेट है सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर से बड़ा कोई सेट नहीं होता। तो अब वो सस्पेंस खुलने जा रहा है। तुमको आज तक जो बताया गया था वो गलत बताया गया था। ओके, रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट होता है, नंबर। वो होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कॉम्प्लेक्स वो नंबर हमारी इस दुनिया का सेट नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी दुनिया की बात करें, अपने अर्थ की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं,
तो हमारे अर्थ के अंदर तो सबसे बड़ा सेट ऑफ रियल नंबर ही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एलियन है, दूसरे ग्रह से आया है, बराबर है रियल नंबर से बड़ा। तो हम लिखेंगे रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। अब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों एलियन बोला, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों ऐसा बोला कि वो दूसरे ग्रह से आया है, हमारे ग्रह का नहीं है, तो वो थोड़ी देर में पता चलेगा तुमको ऐसा क्यों बोला मैंने। पर अब याद रखना कि रियल नंबर से भी बड़ा कौन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी आता है और एक और नंबर भी आता है, कौन सा, वो भी अपने डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। No, sir. नो सर। No. इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि बाकी सब तो हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाने से पहले मुझे ये बताओ, क्या किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर नेगेटिव आता है? नो नहीं आता। तो आंसर नेगेटिव आता है? नहीं आता है। नहीं सर। No, sir. नहीं आता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर हमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। फिजिक्स के अंदर हमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। वैसे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता नहीं है। मुझे बताओ, कोई बोले स्क्वायर रूट ऑफ -5 होगा? -5 का स्क्वायर रूट नहीं होगा। नो नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर -5 का स्क्वायर रूट, चलो मान लेते हैं कि भाई x है, -5 का स्क्वायर रूट x है, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करो तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -5 हो जाएगा। स्क्वायर -5 प्लस है ना, नहीं हो सकता। x स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी तुम कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर है ना सबके पास? यस सर। यस सर। अगर रात में हो तो कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करो तो तुमको कैलकुलेटर उसका आंसर हाँ देगा। सर आ रहा है लेकिन नीचे ई लिखा हुआ मिल जाएगा, एरर। सर। क्या हाँ एरर? आ गया। हाँ, error आ रहा है। सर फोन में तो डायरेक्ट एरर ही आ रहा है। हाँ, error. आंसर आएगा, बस आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? जो +5 का स्क्वायर रूट है ना, वही -5 के स्क्वायर रूट में लिखेगा। लेकिन जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो एरर आएगा। इसका मतलब क्या, मैथमेटिकली वो फॉल्स है, तो फिर भी वो कैलकुलेटर क्यों आंसर दे रहा है? और फिर भी हम मैथ्स में क्यों नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं? क्योंकि हमें फिजिक्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और फिजिक्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो आज के बाद याद रखना, रियलिटी में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, पर हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है। और ऐसा इमेजिन क्यों कर रहे हैं? टू गेट और टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स पूरा मैथ्स पे डिपेंडेंट है। अगर मैथ्स नहीं होता ना तो फिजिक्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ओके, मैथ्स के बिना फिजिक्स अधूरा है। हाँ, मैथ्स से बड़ा फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर मैथ्स के अलावा बहुत कुछ आता है। ओके, साइंस भी आ जाएगा अंदर, ठीक है, लेकिन बिना मैथ्स के फिजिक्स हैंडीकैप्ड है। मतलब जीतू सर, सनी सर के बिना कुछ नहीं कर सकते, इतनी बात समझ लो। बराबर है? कोई भी फिजिक्स कल्चर भी नहीं कर सकते हैं। पूरा फिजिक्स मैथ्स के ऊपर बेस्ड है, और उसके अंदर भी स्पेशली एक कैलकुलस पार्ट आता है, कैलकुलस, जो तुम 12th में पढ़ोगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन है ना? सर पढ़ा। वो तो हाँ, पूरा पढ़ा। नहीं बनाया है। ये मैथ्स का जो पार्ट है ये स्पेशली फिजिक्स के लिए बनाया है। तुम अभी भी करते ही होगे। देखो, तुमने भी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, पर फिजिक्स में आता होगा थोड़ा बहुत। तुमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, पर फिजिक्स में आता होगा। और अभी तुमको सब हाँ सर आता है। सर आता है। कि अभी इसको खत्म कर लो या इसको तुम बोक लो थोड़ी देर के लिए, बाद में मैथ्स तुमको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा होगा। ओके, 12th के अंदर कैलकुलस, पूरा 12th स्टैंडर्ड पूरा कैलकुलस है। ओके, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आएगा। ओके, लिमिट्स अभी भी है, तुमको 11th में भी है, पर वो तो बहुत बेसिक है, बहुत इंट्रोडक्शन है। बाकी मेन कैलकुलस तो 12th के अंदर ही आएगा। तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ा?
हमें नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को इमेजिन करना पड़ा। रियलिटी में नहीं होता है, मैथमेटिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी हम मैथ्स में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्यों? तो टू कैलकुलेट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम्स ऑफ फिजिक्स। ओके, तो इमेजिन करने जा रहे हैं हम। क्या इमेजिन करने जा रहे हैं? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आई। नेगेटिव नंबर, मैंने -1 का स्क्वायर रूट ले लिया आई इज एन इमेजिनरी पार्ट, इसके लिए आई लिखा है, और आई को बोला जाता है आयोटा। दिस सिंबल इज कॉल्ड आयोटा। आई सिंबल है, इसको आयोटा बोलेंगे। और आई मतलब इमेजिनरी पार्ट। रियलिटी में -1 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने ऐसा इमेजिन किया है। ओके, तो अब इसके ऊपर से क्या हो जाएगा बोलो? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड करोगे तो -1 इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। यस और नो? Yes, sir. Therefore Yes, I sir. इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर होता है -1, आई की जगह आई तो -i। Therefore I raised to 4 इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर होता है -1, अगेन आई स्क्वायर होता है -1 तो प्लस आई। तो आई की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। आई क्यूब की वैल्यू -i रेज टू 4 की 1। ऐसे तुम कोई भी निकाल सकते हो। कोई i रेज टू 2020 भी बोलेगा ना तो भी तुम निकाल पाओगे थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। ओके, तो अब ये तुमको पता चला, हमने नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कर दिया है और उसको क्या बोल दिया है? आयोटा, आई बोल दिया है। ओके, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नाउ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट आ जाएंगे। एक पार्ट होगा रियल पार्ट और दूसरा पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज अ रियल पार्ट, मतलब रियल नंबर हमारी दुनिया का। दूसरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट। ओके, हमारी दुनिया का नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर बोलेंगे z। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल सा सिंबल है स्मॉल z इक्वल टू रियल पार्ट को बोलेंगे a एंड यानी प्लस इमेजिनरी पार्ट को बोलेंगे b। लेकिन क्योंकि b इमेजिनरी पार्ट है तो आगे i लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस ib। a इज अ रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट के आगे क्या लगाया? आई बताता है इमेजिनरी पार्ट। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दूसरे फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? a, b। x एक्सिस मतलब रियल पार्ट और y एक्सिस का मतलब इमेजिनरी पार्ट। x एक्सिस को बोला जाएगा रियल पार्ट, रियल एक्सिस, और y एक्सिस को बोला जाएगा इमेजिनरी एक्सिस। ओके, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब हम किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलो कोई भी रियल नंबर बोलो, कोई भी रियल नंबर बोलो। 1986 1986 बराबर है। अब इसको हमें अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना हो तो ये तो रियल नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? i0। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो 0 ले लिया। ओके, ऐसे कोई भी नंबर को अब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रियल नंबर से भी बड़ा कौन हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी आता है और इमेजिनरी नंबर भी आता है, नेगेटिव स्क्वायर रूट भी आ जाता है। अंडरस्टूड? यस सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सर कोई अपॉन वाला नंबर कोई भी भी ऐसे ही होगा? कोई भी नंबर लो, कोई भी रियल नंबर में सब नंबर आते हैं, तुमको जो नंबर लेना है ले लो। अब अगर कोई बोले कि स्क्वायर रूट ऑफ -16 क्या होगा तो तुम क्या बोलोगे? बोलो। अब कोई बोले 4 आयोटा।
स्क्वायर रूट ऑफ Minus. 16। तो देखो कैसे लिखोगे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 या स्क्वायर रूट ऑफ 16 into square root of -1, yes or no? -1. Yes, sir. 16 Yes. तो क्या होगा, 4 होगा। 4 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या बोलते हैं, i। iota Iota. स्क्वायर रूट ऑफ -16 4i। हाँ, +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है दोनों। -4. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस और -4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज i। मतलब अब हम कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पीछे सिर्फ क्या लगा देंगे, i लगा देंगे। I. व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 -25, तो क्या आएगा आंसर, Plus or minus Plus or 5i. minus 5i. plus or minus 5 Phi I. समझ में आई। Yes, sir. Yes. I. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही। जब हमने लाइफ में पहली बार रियल नंबर्स पढ़े थे तो हमने उनकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यस और नो। उसी तरह से अब हम पहली बार लाइफ में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो अब हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वन बाय वन। चलो ध्यान यहाँ पे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही Closure law. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। जब मैं एडिशन बोलता हूँ तो उसमें सब्ट्रैक्शन भी आ गया वैसे तो। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो चलो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने रियल नंबर में पढ़ा था कि कोई भी दो रियल नंबर का एडिशन रियल नंबर ही होगा। अगर हमारे पास दो रियल नंबर है, हम दोनों रियल नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। एक रियल नंबर 2/3 है, दूसरा रियल नंबर √5 है, हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आएगा तो रियल नंबर ही। यस और नो? 2 plus 3 root 5 by 3. Yes. ओके, तो वैसे इधर भी कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Complex number. Z1 plus or minus Z2 always belong to Z, always belong to C, sorry, set of complex number। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उनका एडिशन में सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। Complex number. कॉम्यूटेटिव लॉ Commutative law. क्या होता है, Z1 plus Z2 equal to Z2 Equals to plus Z2 plus Z21. इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तुम समझदार हो। Yes, sir. Z1 Associative plus Z2 plus Z3 is equal to Z1 plus Z2 plus Z3. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Next, number 4. Multiplicative identity. Existence of additive identity. Any complex number added with 0 is complex number itself. ये O लिखा है मैंने, O लिखा है, 0 नहीं लिखा है। O मतलब क्या है, O एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 plus I0, उसका रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0। ओके, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 0 तो ब्रैकेट में लिख दो ना, क्या बेटा, ब्रैकेट में, हाँ वो ब्रैकेट में लिख दो ना, ओ लिखा है, 0 के बाद क्रॉस कर दो। हाँ इसकी बात कर रहा हूँ, क्या करूँ इधर, ब्रैकेट में ZERO लिख के क्रॉस कर दो। अरे तो समझ जाने का, 0 और O में फर्क नहीं पता है, 0 मोटा, वो थोड़ा लंबा चौड़ा होता है 0। हाँ 0 राउंड होता है, हाँ सॉरी O राउंड होता है और 0 ओवल होता है। Zero ला. हाँ हाँ. बस हाँ। मिलता है तो ये
क्या है? ओ है, ओ कैसे लिखूंगा बोल? हिंदी सर, हिंदी zero- में सर। हिंदी में ओ लिख दो सर। हिंदी में वो लिख दूं? ओ ओके बराबर? परफेक्ट। चलो घुघरा जेव तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव एंड एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहां पर भी सबसे फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलो। Z1 into Z2 belongs belongs to Z. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। सेकंड इज कम्यूटेटिव लॉ। क्या होगा बोलो? Z1 into Z2 equal to Z. equal to Z2 into Z1. थर्ड एसोसिएटिव लॉ। क्या होगा? Z1 into Z2 into Z3 is equal to Z1 into Z2 into Z3 and existence of multiplicative identity, existence of multiplicative identity। बोलो क्या होगा? Z into Z inverse is equal to 1। ओके, अभी Z इनवर्स कैसे ढूंढना है वो हम देखेंगे। इधर ऐसा लिखेंगे Z प्लस माइनस Z इक्वल टू O। ओके, ये माइनस Z क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम उसी के एडिटिव इनवर्स से ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 मतलब 1 प्लस आई 0। अंडरस्टूड? यस सर। Yes. Yes. सर ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन भी आ गया। मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन आ गया, पर बेटा ये लॉ में नहीं आएगा। ये तो मैंने बचपन में पढ़ा था, पता है? कम्यूटेटिव लॉ is open only for addition and multiplication, not for subtraction and division। याद है? यस सर। क्योंकि a प्लस a माइनस b इक्वल टू b माइनस a, ऐसा तो हम लिख नहीं सकते। यस सर। तो खाली क्लोजर प्रॉपर्टी तक सही है वो ऐसा। हाँ। अब देखो ये इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ढूंढना है। एडिटिव इनवर्स तो ढूंढना बहुत इजी है, मैं दोनों बता देता हूँ। हाउ टू फाइंड एडिटिव इनवर्स एंड हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स ढूंढना तो बहुत इजी है। Additive inverse of a complex number, let Z equal to a plus ib is a complex number। एक अपने को complex number दिया है Z equal to a plus ib, then its additive inverse माइनस Z इक्वल टू क्या होगा? पूरा माइनस हो जाएगा, माइनस a माइनस ib। ओके, और तब अगर हम ये अपना एडिटिव इनवर्स आ गया तो एडिटिव इनवर्स होने के लिए कुछ नहीं करना है, रियल पार्ट को भी ऑपोजिट कर देने का
और इमेजिनरी पार्ट को भी ऑपोजिट कर देने का। अब अगर हम z प्लस माइनस जेड करेंगे तो z था a प्लस आई प्लस माइनस जेड था माइनस ए माइनस आई बी। हमेशा रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को ऐड करने का, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को, तो क्या आएगा a माइनस ए प्लस आई इंटू बी माइनस बी, ए माइनस ए प्लस आई के साथ b माइनस बी, तो क्या आएगा 0 प्लस आई 0 which is equal to 0 matrix. Understood? यस सर। मतलब किसी भी Yes, sir. एडिटिव इनवर्स का बहुत इजी है, रियल पार्ट के ऑपोजिट कर दो, इमेजिनरी पार्ट के ऑपोजिट कर दो। एग्जांपल, अगर z3 प्लस i2 है तो फिर उसका एडिटिव इनवर्स माइनस z क्या होगा माइनस -3 minus I2. अगर z माइनस 5 प्लस i7 है तो माइनस z क्या होगा 5 minus I7. minus I7. अब आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर let z equal to a plus ib is a complex number। z हमको a plus ib दिया है complex number, then its multiplicative inverse is z inverse। कैसे मिलेगा z inverse 1 upon z which is equal to 1 upon a plus ib। अब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो क्या करोगे a माइनस ib से मल्टीप्लाई और डिवाइड। एनी डाउट? हाँ क्या ना तो बोलो। No, sir. अब ऊपर वाला No, sir. क्या करोगे तो क्या आएगा a माइनस ib ए माइनस आई बी a plus A ib minus into a minus ib equal to a minus ib upon a plus ib, a minus ib क्या होगा a square minus A Square minus IB square. it is equal to a minus ib upon a square minus I square b square। okay, यस it सर। is equal Yes, to sir. a minus ib upon a square plus b square। क्यों plus b square? because I minus 1 होता है, अभी देखा था ना हमने। हाँ Yes, sir. इक्वल टू i, तो इसके ऊपर से स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा i स्क्वायर इक्वल टू -1, -1. तो -1 इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया z इनवर्स। Yes. अब मैं इनवर्स की फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे दिखेगा नहीं तुमको, तो इसके ऊपर से नो No, सर। sir. इनवर्स की फॉर्मूला देखो क्या होगी, एक बार डिनोमिनेटर को रियल पार्ट के साथ और एक बार डिनोमिनेटर को इमेजिनरी पार्ट के साथ। a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस i माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तुमको ये फॉर्मूला याद रखनी है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें इनवर्स ढूंढना हो तो कैसे ढूंढने का, a था तो a आएगा और अपॉन में क्या आएगा, ये दोनों का सम ऑफ द स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस i करके इमेजिनरी पार्ट अपोजिट हो रहा है, प्लस b का क्या हो गया माइनस b और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. एग्जांपल में लूंगा, एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्ट ये फॉर्मूला से हम इनवर्स कैसे ढूंढेंगे। पहले इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। सर ऐसी कोई प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है? नहीं हो ही नहीं सकता ना बेटा, कैसे होगा, रियल नंबर में है a माइनस बी इज नेवर इक्वल टू b माइनस a, पॉसिबल ही नहीं, नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। अब देखो इसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को।
कितना टाइम बाकी है? एक मिनट। सर 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। देखो यहाँ पर ए कितना है बोलो 3 और बी कितना है 2। तो चलो जेड इनवर्स क्या होगा बोलो, बोलो फटाफट। नहीं दिख रहा ए है। अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस हाँ, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो क्या होगा? ए है 3 Yeah, का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 4 9 11। प्लस आई माइनस, सर ब्लर दिख रहा है। तो क्या होगा? थ्री माइनस आई टू अपॉन 13 minus आउट। नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। ओके 3 माइनस आई टू अपॉन 13 ये आई लिखना है। मीटिंग एंड हो जाए तो फटाफट वापस आ जाना। yes इस sir तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आर्गन्ड डायग्राम। अभी आर्गन्ड डायग्राम क्या है? तो आर्गन्ड डायग्राम, आर्गन्ड मैथमेटिशियन के नेम के ऊपर से डायग्राम का नाम पड़ा है। आर्गन्ड वाज द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन जिसने ये डायग्राम सबसे पहली बार हमें बताया। इसके उसको बोला जाता है आर्गन्ड प्लेन या आर्गन्ड डायग्राम। ओके, अभी आर्गन्ड प्लेन है क्या? तो कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड आर्गन्ड प्लेन। ओके, अगर हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर रियल नंबर को, अभी तक अपने एक्स और वाई एक्सिस पे क्या होता था? रियल नंबर ही होते थे, आर क्रॉस आर, है ना? यस सर। तो उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब आर क्रॉस आर की जगह पे क्या होगा? रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट होगा। एक तरफ रियल पार्ट होगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल क्रॉस इमेजिनरी पार्ट, ओके, इसको बोला जाएगा आर्गन्ड प्लेन। व्हाट इज आर्गन्ड प्लेन या आर्गन्ड डायग्राम? टू द प्लेन which represents any complex number graphically is called an आर्गन्ड प्लेन। क्लियर है सबको? तो आर्गन्ड प्लेन के अंदर क्या होगा? एक्स एक्सिस को बोला जाता है रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस। एक्स एक्स डैश कुछ नया नहीं है, वाई वाई डैश, एक्स एक्सिस है रियल और वाई है इमेजिनरी। ओके, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी को हम आर्गन्ड प्लेन में कैसे लिखेंगे? a कॉमा b, कॉमा के आगे x कोऑर्डिनेट होता है मतलब रियल पार्ट, कॉमा के बाद में y कोऑर्डिनेट होता है मतलब इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो रियल पार्ट का a और इमेजिनरी पार्ट का b, x का a और y का b। मान लो x का a इधर है और y का b इधर है, तो ये आ गया z इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही पॉजिटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हमारा x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा तो कहां पर आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ। x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, x एंड y बोथ नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना? तो इस तरह से हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? आर्गन्ड प्लेन या तो आर्गन्ड डायग्राम। एनी डाउट? नो सर। नाउ नेक्स्ट, ये चैप्टर के अंदर मैं सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो भी चीजें तुमको जानने जैसी है वो सब कुछ मैं एक साथ लिखवा दूंगा और लास्ट में एक ही बार हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा, जितनी भी एक्सरसाइज है। ओके,
सब कुछ साथ में हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले थोड़ा बहुत चला फिर उसके में सम्स करो, और ऐसा नहीं करो। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सब कुछ जो भी तुम्हारे जानने लायक है वो सब कुछ सारी थियरी हम पहले लिख रहे हैं। ओके, फिर एक ही साथ हम लास्ट में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल निकालना तो सीख लिया, आ गया ना सबको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यस सर। और एडिटिव इनवर्स। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने जा रहे हैं। ओके, लेट z equal to a plus ib is a given complex number. So therefore its conjugate is, अब उसका conjugate को क्या बोलेंगे हम, z बार, z और ऊपर बार, is equal to a minus ib. तो in short conjugate का मतलब वही rationalizing factor 3 plus root 2 का rationalizing factor अपने क्या निकालते थे, 3 minus root 2, खाली बीच वाली साइन को चेंज करते थे। yes or no? यस सर। यहाँ पर भी ऐसा है, conjugate of complex number। अब खाली बीच वाली साइन को चेंज करना है ऐसा मत समझना, रॉन्ग हो जाएगा। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भावार्थ समझो फॉर्मूला के ऊपर से। ये फॉर्मूला के ऊपर तुम थोड़ा पीएचडी करोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब हम किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं तो रियल पार्ट तो सेम टू सेम रहता है, ए फॉर एप्पल और ए फॉर एप्पल, बराबर है, पर जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव का क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव। नेगेटिव। तो यस सर। यस सर। क्या होगा, किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट करना है तो क्या करने का, उसके इमेजिनरी पार्ट को ऑपोजिट करने का। तो मुझे बताओ कि अगर z है -2 प्लस i3 तो z बार क्या होगा, -2 -2 -2 minus i3 माइनस i3। if z equal to i7 minus 5 then z बार क्या होगा, माइनस -5 i7 माइनस i7 minus 5। माइनस 5। को चेंज कर देते हैं, माइनस का प्लस करके आ जाते हैं ना, हो ऐसा। इसका भावार्थ समझो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करना है तो उसके इमेजिनरी पार्ट को ही ऑपोजिट करना है, रियल पार्ट को नहीं। तो प्लस i7 का माइनस i7, माइनस 5 का तो माइनस 5 ही रहेगा। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, अब ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या पता चलता है, तो देखो ध्यान से, ध्यान रखना। बहुत ध्यान से समझना, अब मैं तो समझाने जा रहा हूँ। x x डैश y y डैश, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपना z इक्वल टू a प्लस ib, तो बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a minus ib। a माइनस ib मतलब रियल पार्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ सॉरी, x एक्सिस के जितना ऊपर z था x एक्सिस के उतना ही नीचे z बार आ जाएगा, a माइनस ib। यस और नो? अब एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये z1 था तो ये z1 का बार आ गया। अब मैं z2 लेता हूँ माइनस a प्लस ib, तो बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, देखो माइनस ib। इधर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट। x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसका कॉन्जुगेट करोगे तो कहां पहुंचोगे, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में z2 बार माइनस a माइनस ib। तो इससे क्या पता चल रहा है, अब इसका भावार्थ समझो, भावार्थ बहुत समझ लेगा मैथ से, बराबर है, गोखने का नहीं कुछ भी, कॉन्सेप्ट समझो उसके पीछे का। ओके, तो इससे क्या पता चला है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ,
कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है। अपने मिरर के सामने खड़े हो, हम से जितने बार है हमारा इमेज उतना ही अंदर होगा मिरर के। यस सर। यस सर। एक्स एक्सिस हमारा मिरर हो गया। ओके, अगर z1 ये भी है तो z1 का कॉन्जुगेट कहां पे आया, एक्स एक्सिस के नीचे ही आया। क्या इधर आया? नो सर। नहीं। तो हमेशा कॉन्जुगेट के लिए कौन मिरर का काम करेगा, एक्स एक्सिस ही मिरर का काम करेगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। फर्स्ट का सर वो फोर्थ थर्ड। का थर्ड में, बराबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट कहां पे आएगा, फर्स्ट में आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट कहां पे आएगा, सेकंड। सेकंड में आएगा। ओके, कभी भी ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉन्जुगेट सेकंड में जाएगा। ओके, क्योंकि कॉन्जुगेट के लिए सिर्फ क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट चेंज होता है। इमेजिनरी पार्ट मतलब y प्लस और माइनस हो रहा है। y प्लस और माइनस कब होगा, x एक्सिस के ऊपर और x एक्सिस के नीचे। मतलब कॉन्जुगेट के लिए कौन मिरर का काम करता है, x एक्सिस मिरर का काम करती है। तो हम इसके बाद ऐसा बोल सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वहां लिखेगा नहीं, इसके लिए conjugate of a complex number is a mirror image of that complex number about x axis। वो उसका मिरर इमेज है। ओके, हमने उसका भावार्थ लिख लिया। ऐसा तो टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। किसी भी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, उसका मिरर इमेज। हम कॉन्जुगेट ढूंढ रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज ढूंढ रहे हैं। और वो इमेज के लिए मिरर का काम कौन कर रहा है, तो एक्स एक्सिस कर रही है मिरर का काम। ओके, अभी लेक्चर में यहाँ मुझे रोकना पड़ेगा, अभी भी कॉन्जुगेट का टॉपिक पूरा खत्म नहीं हुआ है। इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, पर वो नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक ना स्टार्ट करूं, मुझे याद दिलाना ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज लिखना बाकी है, तो इसे मैं शुरू करूंगा। यहाँ तक कोई भी डाउट? यस। नो सर। नो सर। अभी नेक्स्ट लेक्चर भी आधा प्रॉपर्टीज में जाएगा, कॉन्सेप्ट के अंदर, भावार्थ के अंदर। फिर उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर छोटा ही है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके सर। चलो, बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। बाय। हेलो सर नहीं है। टेस्ट है।